हेलो गाइस, सलाम अलैकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे। बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था ब्लॉग बनाने के लिए, और मैं केरला बोली थी ना, केरला जाके आई। केरला के भी वीडियो वीडियो आपको बना के डाली हूँ, आप लोग देखो कैसा लगा। और केरला और ऊटी दोनों मुझे एक ही दिखा, क्योंकि ऊटी में जैसे ठंडी थी वैसी ठंडी केरला में भी थी। ऊटी में जैसे झाड़ गिड़ा सब थे, वैसे उधर झाड़ पहाड़ सब उधर भी वैसा ही था। सिर्फ क्या कहते हो, केरला में पहाड़ों में झरने बहुत थे और नारियल के झाड़ बहुत थे। नारियल के झाड़ तो इतने थे इतने थे इतने थे, बाप रे बाप, देखने में इतना अच्छा लगा, इतना खुश थी, इतना सुंदर लगा वो। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत मुझे पसंद आया। उधर जितना भी था, मैंने जिधर जितने झाड़ थे नारियल के, इतने झाड़ देखी ना, इतना खुशी हुई, ऐसा लगा उधर जाऊं, नाचूं, कूदूं। लेकिन जाते से रास्ते में थे ना सब, रास्ते में उतर उतर के मुझे मतलब ठंडी की वजह से मैं उतरी नहीं, मतलब ज़्यादा ठंडी नहीं, थोड़ा हल्की फुल्की ठंडी थी मगर थी। और उसके बाद गए वहाँ से निकले तो सेम सेम, मुझे तो ऊटी और केरला सेम सेम नज़र आया। उसमें कोई कुछ भी थोड़ा भी फ़र्क नहीं था, वैसा ही सेम सेम था। उसके बाद मैंने जितना देखा उतना भी मुझे अच्छा लगा, बहुत खुश हुई मैं, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई थी। जाके खेले कूदे थोड़ा, जैसा क्या क्या करना हम लोग घूमे फिरे, सास बहू और बच्चे बच्चे हम लोग सब करे। उसके बाद एक क्या हो गया उधर, मेरी समधिन की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी और उनको दिल का दौरा कुछ पड़ा था। बाद में वो भी बम्बई में थे, और जितने सगे वाले देवरानी जेठानी भाव नड़न भावत जितने थे वो लोग लेके जाके उनको एडमिट कर दिए। करने के बाद फ़ोन करके बिल्किस को पता चला, बिल्किस को मालूम हुआ जब, तो बिल्किस रोने लगी, अम्मी चलो जाएंगे ऐसा। मैं बोली हाँ बेटा, तेरी माँ की तबीयत ख़राब हो और हम लोग इधर रुके, ऐसा तू सोची क्या, ऐसा होएगा क्या, चलो जान दे, निकलेंगे अभी का भी। वो तो मेरे लड़के ने बोला रात पूरा गाड़ी चलाया अम्मी, अभी मैं उठने गाड़ी चलाने भी होगा, रास्ता भी ख़तरनाक है, पतला रास्ता है, जाने में बहुत खतरा है, तो 1-2 घंटे में सो जाता हूँ। तो मैं क्या बोली 2 घंटे सोता हूँ, सो जा, सुबह ही 5 बजे हम लोग निकल जाएंगे। वैसा सो गए तो हम लोग उठे लेट, हम लोग 10 बजे 10:30 बजे उठे, उठ के नहाए धोए, उसके बाद हम लोग सब निकले। वहाँ से निकलते निकलते घूमते फिरते ज़रा इधर उधर देखे, ज़रा गाने गिने, मतलब उधर से ज़रा नाचे कूदे, यानी बच्चे गिच्चे, और उसके साथ हम लोग भी नाचे, यानी कि नाचे मतलब हम लोग भी लाइक गीक बनाए उधर, थोड़ा बहुत बना गिना के आके घर पर पहुँचे। वहाँ से मेरी बहू को बॉम्बे भेज दी। आज उन्होंने निकल भी गए, पहुँच गए भी हो गए शायद। पहुँचने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन भी करे, जाके अच्छे से पहुँच गए ना, आने दिन में ताबड़तोड़ उनको भेज दी। इसलिए उनकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है बहू की, और माँ को जब तक नहीं देखेगी उसके दिल को सुकून नहीं रहेगा। वो थोड़ा हमारे साथ हंसी बोली, थोड़ा घूमी फिरी, फ़ोटो निकाली, वीडियो निकाली, जो भी करी। वो सोची ना सास आई है तो सास के साथ ये भी नहीं करेंगे तो सास दुखी ना हो जाए, सास का दिल ना टूटे, ऐसा थोड़ा सोच के भी वो मेरे साथ हंस बोल ली। मगर दिल में उसके दुख बहुत था माँ का, इसलिए मैं जैसी आई वैसी भेज दी। मैं बोली इंशाल्लाह फिर कभी जाऊँगी। ऊटी देखो ठंडी की वजह से 2-3 दिन रुके, हमें आ गए। लेकिन केरला में एक दिन गए, उस दिन थोड़ा वो रोज़ गार्डन गए, जैसा ऊटी में जैसा रोज़ गार्डन है वैसा उधर भी रोज़ गार्डन था, उधर वही नज़दीक था, वही जाकर घूम फिर के आ गए। यानी मैं, मेरी बहू और मेरे दोनों पोते लोग इतना ही गए। बेटा मेरा सो रहा ही था, वो देख क्या है। उसके बाद आने के बाद उसकी माँ का ऑपरेशन है बोले ना, तो वो ज़्यादा तिल मिलाने लग गई। मैं बोली चलो बेटा आ गए, इंशाल्लाह फिर कभी बोलेंगे तो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी जाना नहीं है, इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी बाकी रही तो उम्मीद करती हूँ फिर जाएंगे, फिर नाचेंगे कूदेंगे, थोड़ा अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे, अच्छे से लाइफ पाएंगे, उधर से सब कुछ आएंगे। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो जाना ज़रूरी नहीं, फिर भी वक्त मिला तो जाएंगे ज़रूर। और दूसरी बात, और मेरी समझिन की तबीयत अच्छी रही तो कोई बात नहीं, ठीक हो गए तो मुझे जाना ज़रूरी नहीं बॉम्बे। और कभी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, ज़्यादा कभी ऐसा लगा सीरियस है, तो बॉम्बे
2-3 दिन में जाना ज़रूरी पड़ेगा। शायद उनका जैसा खबर आएगी कुछ भी आएगी तो मैं 2 दिन में बॉम्बे भी जाऊंगी। और मुझे अजमेर जाना ज़रूरी है। अब कम से कम 1 साल 1.5 साल हो गया अजमेर गई नहीं, क्योंकि तो मैं साल में 2 बार ज़रूर अजमेर जाती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, अजमेर के लिए मैं झूठ बोल नहीं सकती, अजमेर के लिए मैं गलत बोल नहीं सकती। मैं अजमेर साल में 1 बार या 3 बार ज़रूर जाती हूँ गाइस। मुझे अजमेर जाना, मुझे मेरे मायके जाना, मेरे बोलते ना एकदम जाके उधर खुश हो जाती हूँ। मैं हर चीज़ भूल जाती हूँ, हर गम भूल जाती हूँ, हर घर मेरा घर मैं खुद भूल जाती हूँ। मुझे इतनी मैं पागल हूँ, मैं बस ख्वाजा की दीवानी हूँ। कुछ भी बोलो, मैं वो कवाली एक है देखो, मैं दीवानी दीवानी ख्वाजा की दीवानी, मैं तो ख्वाजा की दीवानी, वो मेरे पे ज़रूर बीता है, क्योंकि मैं ख्वाजा की दीवानी हूँ। उनके पास जाऊँगी तो मैं हर चीज़ भूल जाती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया है आज, अल्लाह तो पहले है, अल्लाह के सिवाय कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ अल्लाह के एक इस इशारे से कोई पत्ता हिलता नहीं है, ये भी मैं जानती हूँ। मगर मैं ख्वाजा के पास जाने से मुझे जो कुछ भी मिला है उनकी देन है। जो कुछ भी मुझे आज सहारा है, घरदार, जो सुख सुकून से हूँ, जो भी उन्होंने दिया है उनकी शान है। उनके बस जो भी करामत उन्होंने मेरे पे बरसाई, मैं आज अच्छी हूँ। कभी भी मैं उधर जाती हूँ तो मैं एकदम पागल की तरह हो जाती हूँ, दीवानी की तरह। बस उन्हीं के कदमों में पड़े रहना, उनके मज़ार के साथ सामने रहना। ऐसा कहाँ गई थी मैं, होटल खरीद जो रहने के लिए होटल लूँगी थी, भी होटल से बालकनी से खड़ के देखेंगे तो भी उनकी मज़ार दरगाह दिखे वैसा मैं जाके रूम लेती हूँ, होटल लेती हूँ, उधर ही रुकती हूँ। जो भी मेरे में है, जितनी मेरी ताकत है, उधर जाके मैं सुकून से घूम फिर के जो भी है उधर खर्चा करती हूँ। बस उन्होंने दिए, उन्हीं के दरगाह में जाती हूँ तो मैं ज़रा खुश होकर आती हूँ। जो भी है उनके दरवाजे पे जाती हूँ, उनके ख़दमों के पास जाती हूँ, उनके पास जाके मैं हर सुकून, हर चैन पाती हूँ। जितना मुझे बुरा लगता है, जितना मुझे तकलीफ़ होती है, जितनी मैं बीमार होती हूँ, जितना मुझे कुछ भी होता है, बस उनके पास एक बार चली जाऊँ, उनके ख़दमों में गिर जाऊँ, उनके पास चली जाऊँ, रो के सर पटक के मैं अपनी जो भी बात है मैं उनके सामने रख देती हूँ। बस उन्होंने मेरा बेड़ा पार कर देते, मेरी हर मुसीबत पार कर देते, मेरी हर परेशानी दूर कर देते, मेरी हर तकलीफ़ दूर कर देते। जो भी है मुझे उनके पास में जाके आने के बाद मैं ठीक हो जाती हूँ। मेरा हर बात भी रहेंगी, हर तकलीफ़ भी रहेंगी। वहाँ जाने के बाद आती तो ऐसा लगता है मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मैं कभी बीमारी थी नहीं, ऐसी हो जाती हूँ। तुम कुछ भी बोलो, सच्ची लगे, ये बात सही है। आपको लगे नहीं लगे, मैं बोलती हूँ बात कुछ गलत लगे, माफ़ करना, ये बात पूरी मेरी सच, सोलाने सच है। क्योंकि मेरे पे जो गुजरा, एक टाइम था मुझे रहने के लिए भी घर नहीं था, एक टाइम था मैं अच्छा पहनना ओढ़ना मेरे पास नहीं था। कम से कम मैं कभी की बात बताती हूँ तो कम से कम अभी बताओ 26 साल पहले की बात बताती हूँ। 26 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था। 26 साल से मैंने ऐसा तो मैं बॉम्बे जाके 13 साल की उम्र में मैं बॉम्बे गई हूँ। क्या मजबूरी गई हूँ, क्या तकलीफ़ में गई हूँ, अल्लाह तवक्कल जाने, अल्लाह जाने कैसी परेशानी में मैं गुजारी हूँ, मैं कैसा क्या क्या करी हूँ। मगर मैं जाने के बाद जो ख्वाजा गरीब नवाज़, मेरी उम्र कैसा बीती, मैं कैसा मेरा टाइम गया, मेरी ज़िंदगी आंसू में कैसा ढली, मैं नहीं जानती। मगर 26 साल पहले मैं अजमेर गई थी। जब से उनसे रो के लरस के जितना मैं दुआ करी, मन्नत करी, मैं सर पटकी उधर जाके, उन्होंने मुझे एक घर मुझे रहने के लिए सहारा, सर छुपाने के लिए सहारा मांगी। मगर ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अता किए, ज़रूर अता किए। जो मैं मांगी उससे 10 उत्ता अता किए। एक मांगी तो उन्होंने 10 दिए। आज मैं खुश हूँ, अच्छी हूँ, बेसहारा नहीं हूँ, घर के साथ हर चीज़ के साथ मैं अच्छी हूँ। बस जो भी है ख्वाजा ने दिए। मेरे घर में ख्वाजा की फ़ोटो हर जगह लगाती हूँ। दूसरी बात, ये फेरा मैं ज़रूर जाऊँगी। बस टाइम ज़रा ख़राब है मेरा। ख़राब क्या, अभी मेरी बहू घर पे नहीं है, उन्होंने उनके माँ के पास गई हैं, तबीयत उनकी ठीक होकर उन्हें अच्छे होकर आ जाएंगे तो मैं ज़रूर अजमेर जाऊँगी।
अजमेर जाने के बाद मैं आपको अजमेर से भी आपको जो भी उधर शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी। क्या मेरी जितनी भी परेशानी है ख्वाजा के पास जाने से सब सही हो जाता है। ये आके ज़िंदगी में कभी बेसहारा रहता नहीं है, कभी ज़िंदगी में कोई परेशान नहीं रहता है। जब जब परेशानी आती है, कभी कभी पहाड़ भी टूट के पड़ जाता है अपने सर पे, फिर भी ऊपर वाले ने संभाल लेता है। उसके बंदे को ने संभालता ज़रूर है। थोड़ा परेशानी इसलिए होती है, वो भी नहीं होगी तो इंसान को अल्लाह को याद करने के लिए टाइम कब मिलेगा, क्यों याद करेगा। कभी तो भी उसको दुख होएगा, परेशानी होगी, तकलीफ होगी तो अल्लाह को याद करेंगे ना, इसके लिए परेशानी देता है। वैसा परेशान है, उसकी माँ की तकलीफ़ सोच के उन्हें गई है। इंशाल्लाह उन्हें आ जान दे, यानी मुझे कभी बम्बई जाना पड़ेगा तो अजमेर जाके ही मैं घर पे आऊँगी, क्योंकि तो बिना मैं अजमेर जाए बॉम्बे से नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे वहाँ से वहाँ जाने में नज़दीक पड़ता है। ठीक है, इसके लिए आपको भी जाने के बाद मैं शेयर करूँगी। क्या देखो गाइस, मुझे जियो लाइव भी जाके 2 दिन 3 दिन हो गया, लाइव भी शुरू करी, फिर गई नहीं, टाइम ही मिला नहीं। और देखो ब्लॉग भी अभी बना रही हूँ, वो भी बना के 3 दिन हो गया, 3-4 दिन हो गया शायद, आज ही बनाई हूँ। मुझे टाइम मिलेगा तो जब जब बना लेती सो इंशाल्लाह फिर ऐसा नहीं करके बनाना है। मुझे तो सोचती हूँ कि मैं रोज़ 1 घंटा लूँ ब्लॉग बनाऊँ, 1 घंटा लूँ लाइव बनाऊँ, लाइव पे जाऊँ, ऐसा सोचती हूँ, लेकिन होता नहीं है। देखो इंशाल्लाह ऊपर वाले के हाथ है, और मैं कोशिश करूँगी तुम्हारे सामने आने की, तुम्हारे साथ हंस बोल लेने की, मेरी जो भी है खुशी तुम्हारे सामने शेयर करने का। तुमको जितनी भी हर बात है मैं तुमको शेयर करती रहूँगी, और तुम्हारे साथ मेरी खुशी बांटती रहूँगी। और मेरा गम भी होगा तो तुम्ही को बांटूँगी ना, तुम्हें मेरा गम भी देखेंगे तो मेरे लिए दुआ करोगे, मेरी हर परेशानी के लिए दुआ करोगे। बस अब इस वक्त मेरी समझन के लिए दुआ करना है, मेरी समझन ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए, बिल्किस वासे खुश हो के आए, वो मैं चाहती हूँ। ठीक है गैस, बस दुआ में याद रखो, मैं अभी रखती हूँ। फिर मैं तुम्हारे लिए जो भी है केरला के जो अच्छे बुरे जो भी तुम्हारे को यू दिखाना है, केरला का यू दिखाऊंगी, जितना मैंने देखा है उतना सब आपको शेयर करूंगी। अभी घर पे आ गई हूँ इंशाल्लाह। चलो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, मुझे भूलना नहीं गैस, मुझे भूलना नहीं, बस दुआ में याद रखना, तुम्हारे दिल में जगह देना, मेरा साथ देना, मुझे सपोर्ट करना, प्लीज़ सपोर्ट करना गैस। चलो गैस, अल्लाह हाफिज़, रखती हूँ, दुआ करो, बाय।